हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो वो कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? ये रहा आपके टॉपिक का नाम। यस, इट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। ओके, डर तो नहीं गए? डरिएगा मत। पैराग्राफ राइटिंग कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन चीज़ों को भी अगर आप इजी वे में हैंडल करेंगे ना, फ्रेंडली वे में लेंगे ना, तो वो चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो इसे भी हम एकदम इजी वे में ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। और इजी वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगी। ऑलराइट, सो आर यू रेडी? लेट्स गो अहेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ पैराग्राफ राइटिंग या व्हाट इज अ पैराग्राफ। सो एक पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अरे ये तो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। जी हाँ, वही सेंटेंस जो आप क्लास 1 में शुरू किए थे लिखना, है ना। मेक सेंटेंस फ्रॉम कैट बॉल, ठीक है। वहां पे एक एक सेंटेंस होता था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। ग्रुप्ड टुगेदर, यहाँ पे कलेक्शन होती है पूरी सेंटेंस की और इसे ग्रुप कर दिया जाता है, ठीक है। टू डील विथ अ सिंगल आइडिया, लेकिन ये सारी सेंटेंसेस एक ही आइडिया पे बेस्ड होती है, ठीक है। एक ही टॉपिक के बारे में होती है, एक ही टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होती है, ऑलराइट, या एक ही टॉपिक को एक्सप्रेस कर रही होती है सारे लाइंस में, ऑलराइट। सो दिस इज कॉल्ड अ पैराग्राफ और पैराग्राफ राइटिंग। इजी लग रहा है ना सुनने में? यस, काफी इजी है, डरिएगा नहीं, वापस बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होती है, ठीक है। पैराग्राफ तो लिखने वक्त हमें पता रहता है एक पैराग्राफ लिखना है, चलो कुछ भी लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इससे ना आप स्कोर नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि ये कुछ भी लिखने वाला जो प्रोसेस है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन मार्क्स किसी को नहीं मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो अच्छी मार्क्स चाहिए, है ना। कुछ भी लिखने से मार्क्स भी नहीं मिलेगी और इससे हमारा परसेंटेज भी इफेक्ट हो सकता है, ऑलराइट। सो क्या होता है कॉमन फॉर्मेट पैराग्राफ लिखते वक्त जो हम फॉलो करेंगे? सो फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, सबसे पहले वो एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले आप क्या लिखते हैं? शुरू करते वक्त आप लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस। शुरुआत में आप टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हैं। जी हाँ, नाम से रिलेट कीजिए, टॉपिक यानी टॉपिक के बारे में सेंटेंस। यस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। ये सेंटेंस जो होता है, ये पहला सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का। इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया और फोकस ऑफ द पैराग्राफ। तो हमें कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से आइडिया के बारे में बात किया जाएगा इस पैराग्राफ में, वो पता चल जाता है वो पहले वाले लाइन से ही पैराग्राफ के। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए एक्सरसाइज के बारे में मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ या लिखने को मुझे दिया गया है। तो मेरा सबसे पहला जो सेंटेंस होगा टॉपिक सेंटेंस, उसमें पता चलना चाहिए कि अच्छा ये जो पैराग्राफ है ये एक्सरसाइज के बारे में। तो क्या लिखा है मैंने? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। अब आपको तो पॉइंट्स भी फॉलो करने होंगे ना पैराग्राफ में जो दिया रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट फॉलो करते हुए जो आपको सबसे बेस्ट लाइन लगे, सबसे सूटेबल लगे उस टॉपिक के लिए, वह वो लाइन, ठीक है, वो ही लाइन, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो ही लाइन आप सबसे पहले लिखिए, ऑलराइट, और अच्छे से लिखिए, ऑलराइट, ताकि रीडर के अंदर इंटरेस्ट जागे जब वो आपके पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे। मैंने लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम मेंटेन कर सके गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जी हाँ, सपोर्ट करना यानी मदद कर रहा है। किसको मदद कर रहा है? फर्स्ट वाले टॉपिक सेंटेंस को, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारा आइडिया क्या है, किस बारे में ये पैराग्राफ है। वैसे आपने सपोर्टिव स्टेटमेंट तो लिखा ही होगा कई बार सीन या अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस में, जहाँ आप ट्रू एंड फॉल्स लिखते हैं और फिर बताते हैं कि ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, इसका एक सपोर्टिव स्टेटमेंट देते हैं। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह काम कर रहा है। ये बस ये एविडेंस या फैक्ट्स बता रहा है किसके बारे में? हमारे टॉपिक सेंटेंस के बारे में। सो दीज सेंटेंस प्रोवाइड एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत पेश किया जा रहा है यहाँ पे। डिटेल्स या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, वो क्या चीज़ है एकदम विस्तार से बताना। और एग्जाम्पल या फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन और सपोर्ट द
टॉपिक सेंटेंस, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके जो राइटर है या सपोर्ट कर सके अपने टॉपिक सेंटेंस को लिखते वक्त। यूज एटलीस्ट 2-3 सपोर्टिंग पॉइंट्स फॉर अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ। तो वैसे हमें कॉमनली, ठीक है, कोई भी बोर्ड में कॉमनली हमें 2-3 सपोर्टिंग पॉइंट्स यूज करने चाहिए, ठीक है, अच्छे पैराग्राफ को लिखते वक्त। तो हमारे लिए तो हमारे बोर्ड्स में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हमें हिंट्स दे दिया जाता है या पॉइंटर्स दे दिया जाता है, उन्हीं से हमें लाइंस डेवलप करनी पड़ती है, राइट। तो वही वाला पार्ट है आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने एक टॉपिक लिखा था सबसे पहले में रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। तो मैंने क्या लिखा है उसके एविडेंस में या फैक्ट्स में, मैंने क्या प्रोवाइड किया है, फर्स्टली जो वर्ड है ना, ये एक लिंकिंग वर्ड है, हमेशा लिंकिंग वर्ड दीजिए ताकि आपका फ्लो मेंटेन हो, रीडर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वो आइडिया से भटक ना जाए या फिर आप ना भटक जाए, आपकी भी काउंटिंग रहे कि अच्छा मैंने ना इतनी सारी चीज़ें लिख चुकी है, या इतना सारा जो टॉपिक के बारे में डिटेल है या फैक्ट है मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। So firstly, exercise improves cardiovascular health by strengthening the heart and increasing blood circulation. तो जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी कार्डियो में मदद करती है, ठीक है, कार्डियो हेल्थ में क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ, तो हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ करती है, ठीक है, ताकत बढ़ाती है, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है। एडिशनली, मतलब इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड किया, तो इसीलिए मैंने लिखा है एडिशनली, जो मेरा लिंकिंग वर्ड है वो है एडिशनली। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन आइडियल वेट। यह हमें मदद करती है एक्सरसाइज एक वेट मेंटेन करने में हमारे हाइट के हिसाब से, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, और कोई भी ऐसा हमें लॉन्ग टर्म डिजीज ना हो, ये रिस्क घटाती है, ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। नेक्स्ट क्या होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी एंडिंग पार्ट या क्लोजिंग, ठीक है। ऐसे ही तो आप लिख करके बस हो गया मेरा, इतना ही था, वर्ड्स लिख लिया मैंने काफ़ी सेंटेंस और छोड़ दिया आपने, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इससे क्या लगेगा, रीडर को पता चलेगा कि अरे आपके पास तो शायद आइडिया ही नहीं था कैसे इसको एंड करना है, ठीक है, या फिर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता है, ठीक है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके तरीके से हम एंड करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग में भी एक तरीका होता है एंड करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लास्ट सेंटेंस होता है जो समराइज करता है द मेन आइडिया और प्रोवाइड्स अ कंक्लूडिंग थॉट। कंक्लूडिंग थॉट बताता है या फिर समराइज करता है जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर लिखे हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस में या फिर टॉपिक सेंटेंस में, उसका एक संक्षेप में यानी ब्रीफ में बस वो आइडिया को दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है नीचे, ठीक है, कंक्लूजन में, ताकि रीडर को सेटिस्फाइड फील हो, ठीक है, कि हाँ उसने कुछ अच्छा पढ़ा है, राइट, वो रिलेट कर सके आपके आइडिया से। इट शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस, और याद रखिए जो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा सेम वे में, ठीक है, थोड़े अलग ढंग से ही लेकिन सेम मीनिंग कैरी करने वाला, सेम कॉन्टेक्स्ट कैरी करने वाला लाइन लिखिए इन योर कंक्लूडिंग सेंटेंस, एंड रीइंफोर्स द पैराग्राफ्स फोकस, ताकि जो रीडर का फोकस है वो डाइवर्ट ना हो, वो दूसरी दिशा में नहीं चला जाए, वापस वो रिफ्लेक्ट करे आपके टॉपिक सेंटेंस में। अच्छा, यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये बातें मैंने पढ़ी है, वापस अच्छा ये इस बारे में पढ़ा था मैंने, इस तरह से, ठीक है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं, और फिर एंड के वक्त आपने पूरा चैप्टर में क्या पढ़ा एक समरी होता है, ताकि आप याद रख सके उन सारी चीज़ों को, है ना। उसी तरह से आपको पैराग्राफ भी एंड करना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने दोबारा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए, वापस से ये मेरा टॉपिक से रिलेटेड है, रेगुलर एक्सरसाइज। दस, incorporating exercise into our daily routine can significantly enhance our overall well-being। अगर हम ऐड करते हैं एक्सरसाइज को हमारे डेली रूटीन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंटली ये इंक्रीज करेगा हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है। देन मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आता है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग के लिए। मैंने एक सबसे सिंपल क्वेश्चन क्रिएट करके दिया है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स। यस, आपका वर्ड लिमिट 100 है, तो 100 वर्ड्स में ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, 100 एग्जैक्ट, एक दो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।
4 उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है? 4 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑन रीडिंग, तो टॉपिक क्या मैंने चुना है? रीडिंग। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पे आपके फॉलोइंग पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर बेस्ड आपको पैराग्राफ डेवलप करना है 100 वर्ड्स में, ठीक है? रीडिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग एज अ हैबिट। रीडिंग एक हैबिट के तौर पे इम्प्रूव्स नॉलेज, हमारे नॉलेज को, ज्ञान को कैसे बढ़ाता है? रिड्यूस स्ट्रेस, हमारे टेंशन को कैसे कम करता है? हमारे लिए फ्री टाइम में ये एक एंटरटेनमेंट कैसे बनता है, ठीक है? हमारा पास टाइम कैसे बनता है बोल सकते हैं। एनहांसेस वोकेबलरी, हमारे वोकेबलरी के नॉलेज को कैसे बढ़ाता है, न्यू न्यू वर्ड्स हम कैसे सीखते हैं। एंड बिल्ड्स क्रिएटिविटी, और हमारे अंदर नई विचारधारा, चीज़ों को नए ढंग से देखने का तरीका कैसे डेवलप करता है। ऑलराइट, तो ये हमारे पॉइंट्स है, ध्यान में रखिए। अब अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, फिर से अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम कैसे लिखेंगे एक पैराग्राफ को? हमें तो पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, कॉमन फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, लेकिन हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे जिससे हमें मार्क्स मिले, ऑलराइट, हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। सो आइए जानते हैं हमारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। हमारे प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है रीड एंड अंडरस्टैंड द हिंट्स। जो हिंट्स या जो पॉइंट्स हमें दिया गया है उसे हमें पढ़ना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट पढ़ा लिखा, दूसरा पॉइंट पढ़ा फिर हमने लिखा, फिर तीसरा फिर लिखा, ऐसा नहीं करना है। पूरे को अच्छे से रीड करना है, समझना है हर एक पॉइंट्स को, ठीक है? सो केयरफुली रीड ऑल द हिंट्स और पॉइंट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, हाईलाइट द की आइडिया, ठीक है? की आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है उसको मार्क करके रखिए। टू एंश्योर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ताकि आप इंश्योर कर लिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ आया है, ये मेन पॉइंट्स है, मुझे इसे अच्छे से लिखना है समझकर, ठीक है? मुझे पूरा समझ आ गया है, अब मैं अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, गिव अ टाइटल। टाइटल देना मत भूलिएगा। राइट अ टाइटल इन द कैपिटल लेटर, ठीक है? कैपिटल लेटर्स में मिडिल में एकदम, ठीक है? पेज के मिडिल में टाइटल लिख लीजिए, ठीक है? एक हेडिंग लिख लीजिए। यू मे नॉट कैपिटलाइज, यू मे नॉट कैपिटलाइजिंग आर्टिकल्स, ठीक है? आप आर्टिकल्स को कैपिटल में नहीं भी लिख सकते अगर चाहे तो, ए एंड द को। एंड प्रेपोजिशन, या प्रेपोजिशन को आप कैपिटलाइज नहीं भी कर सकते, इन एंड, इन, ऑन या ऑफ, ठीक है? एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, देखिए, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग डेली, पूरे को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग डेली। नेक्स्ट क्या है, बिगेन विथ एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। मैंने फॉर्मेट में भी आपको बताया है, ठीक है? शुरुआत कीजिए हमेशा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से, ठीक है? आपने पढ़ लिया अपने पूरे पॉइंट्स को, पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की जगह कोई और पॉइंट है, उसे ही आप अपना टॉपिक सेंटेंस बनाइए, ठीक है? और जो सबसे बेस्ट वाला आइडिया है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो पहले लिखिए। ऑलराइट, राइट अ सिंपल एंड शॉर्ट ओपनिंग सेंटेंस, और कोशिश कीजिए सिंपल वर्ड्स में हो, शॉर्ट सेंटेंस हो, दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया जिसमें एक्सप्लेन हो रहा हो, ऐसा सेंटेंस आप लिखें। एग्जाम्पल लाइक, रीडिंग डेली हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर द माइंड एंड सोल। अगर हम रोज़ डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारी काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी चीज़ों में हमें लाभ हो रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमारे मन को, हमारे अंतरात्मा को। ऑलराइट, सो टॉपिक था, देखिए, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग डेली। उसका मैंने फर्स्ट वाला बिगनिंग क्या दिया है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस दिया है मैंने, रीडिंग डेली हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर द माइंड एंड सोल। नेक्स्ट क्या है, एक्सपैंड ऑन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपको दिया जाएगा उस पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, ठीक है? 2 सेंटेंस लिखे कम से कम, ऑलराइट? जैसे राइट 1 और 2 सेंटेंसेस फॉर ईच गिवन पॉइंट, हर एक पॉइंट्स जो दिया गया है उस पे 1 या 2 सेंटेंसेस जरूर लिखिए। एलाबोरेट लॉजिकली, लॉजिकली सेंटेंस को डेवलप कीजिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। टू कनेक्ट द आइडिया स्मूथली, ताकि आप बाकी जो पैराग्राफ में सेंटेंस लिखेंगे उस आइडिया से आपके जो सेंटेंस आप पहले लिख रहे हैं वो कनेक्ट करे, ठीक है, जुड़े, और वो भी लॉजिकली मीनिंगफुल वे में। जैसे इफ अ पॉइंट इज अबाउट वोकेबलरी, मान लीजिए कोई पॉइंट है वोकेबलरी के बारे में, ठीक है, वर्ड्स के बारे में, वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट, तो एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन हाउ रीडिंग हेल्प्स डिस्कवर न्यू वर्ड, ठीक है? कैसे रीडिंग मदद करती है हमें न्यू वर्ड्स जानने में, ठीक है? जैसे हम कोई एडवांस लेवल की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए डिक्शनरी से मदद ले रहे हैं, वो भी तो एक तरह की किताब ही है,
राइट? वहाँ से हो सकता है, या कहानियों में हम न्यू वर्ड्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं, है ना? और लर्निंग न्यू वर्ड्स इटसेल्फ हमें रीडिंग में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये ऑप्शनल है, ठीक है? मान लीजिए आपने 100 वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ आपका, ठीक है? आप लिख रहे हैं लेकिन 100 वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप खुद से भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है, इंक्लूड 1 और 2 एडिशनल पॉइंट्स फॉर बेटर एलाबोरेशन, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए अपने पैराग्राफ में। बट स्टे विद इन द वर्ड लिमिट, लेकिन वर्ड लिमिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। राइट, वर्ड लिमिट नहीं भूलिएगा, 100 से ज़्यादा नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो डिस्कस द रोल ऑफ रीडिंग इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस इफ इट एनहांसेस द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? रिड्यूसिंग स्ट्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपका टॉपिक भी दिया गया है, तो कई तरीके हैं जिससे हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है थ्रू रीडिंग। तो उन बुक्स के नाम दे दीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है? आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, आपको कैसे मदद हुई थी स्ट्रेस रिलीफ में, ठीक है, जब आप किताब पढ़ रहे थे। ऑलराइट, कुछ फैक्ट्स बता दीजिए। देन यूज कनेक्टिव्स। अब ये कनेक्टिव्स क्या होता है? कनेक्टिव्स मतलब कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट कर रहे हैं आप? अपने लाइंस को, अपने आइडियाज को पैराग्राफ में एक फ्लो में लेकर आ रहे हैं। यूज लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड्स को ही हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। लिंकिंग वर्ड्स यूज कीजिए लिखते वक्त, जैसे हाउएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, फर्दर मोर हो गया, फॉर इंस्टांस यानी फॉर एग्जाम्पल हो गया, टू मेंटेन द फ्लो बिटवीन द सेंटेंसेस, ताकि सेंटेंसेस के बीच एक फ्लो मेंटेन हो और रीडर को आपके पैराग्राफ को पढ़ते वक्त, ठीक है, बहुत अच्छा लगे, ठीक है, इंटरेस्ट आए, ठीक है, उन पर कोई एक इम्पैक्ट हो, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, वो कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करे आपके पैराग्राफ को रीड करके। ऐसा नहीं कि बस हमें बोर्ड्स में लिखना है भाई, अब लिखना है, दिया गया है सिलेबस में लिख कर चले आए, नहीं, ठीक है? अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? आपके लिए भी तो ये कुछ न्यू है, राइट? तो दिखाइए आप इसमें कितने अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए हमेशा। देन फॉलो लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। जैसे सेंटेंस को अरेंज करना है तो एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, आइडियाज़ को अरेंज करना है एक लॉजिक में अरेंज करेंगे। ऑलराइट, अरेंज द सेंटेंसेस इन अ सीक्वेंस, ठीक है, दैट डेवलप्स द आइडियाज लॉजिकली, इंश्योरिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस। इससे क्या होगा ना, आपका जो पहला सेंटेंस है, लास्ट का सेंटेंस या बीच का सेंटेंस है, इन सब में एक संबंध रहेगा, एक रिलेशन होगा, एक कनेक्ट होगा, ठीक है, लॉजिक बनेगा, ठीक है, मीनिंगफुल वे में, वो भी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन, आफ्टर द, इस तरह से। ओके, लास्टली, ओके, एट लास्ट, ये सब वर्ड्स यूज कीजिए। जैसे स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। याद कीजिए, मेरा जो टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग था, राइट? तो क्या करना है? स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, रीडिंग क्यों करना चाहिए, उससे शुरू कीजिए। देन डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट, उसकी बेनिफिट, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है वो लिखिए। जैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, स्ट्रेस रिडक्शन एंड क्रिएटिविटी, और फिर हमें स्किलफुल, ठीक है, नए विचारधारा लाती है, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ाती है रीडिंग। उसके बाद क्या है? यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, भले आपको अच्छा से अच्छा वर्ड क्यों ना आए, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में हमारा कोई फायदा नहीं है, तो इट्स बेटर लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है? सो राइट इन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस, ठीक है, आसानी से समझ आ जाने वाली क्लियर सेंटेंस, ठीक है? अवॉइड कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, बड़े शब्द नहीं लिखिए, और लॉन्ग वाइंडेड फ्रेजेस यानी घुमावदार, ठीक है, घुमा कर लिखते हैं, चलो आज इसे ना इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सरकास्टिक होते हैं, थोड़ा आयरनी यूज़ करते हैं, कोई थोड़ा रेटोरिक लैंग्वेज जो पोएम में यूज़ होता है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना है। कीप इट सिंपल, जितना सिंपल हो सके, ठीक है, उतना अच्छा। देन इंक्लूड वैरायटी इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा वैरायटी लाइए। जैसे मिक्स कीजिए शॉर्ट या लॉन्ग सेंटेंसेस को, ठीक है, एंड वेरी सेंटेंस टाइप, और अलग अलग सेंटेंस टाइप्स में लिखिए। जैसे सिंपल सेंटेंस में लिखा, कुछ कंपाउंड में लिख रहे हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका पैराग्राफ क्या हो ना, वो एंगेजिंग हो, ठीक है, इंटरेस्ट आए, मज़ा आए आपके पैराग्राफ को पढ़ने में।
अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स को रिपीट मत कीजिए, और फ्रेजेस अननेसेसरली, ठीक है, बिना मतलब के कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज नहीं रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका 100 वर्ड्स भले ही कंप्लीट हो जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना लिखकर, इतना मेहनत करके, रिपीट कर करके सेम आइडिया लिखकर कोई भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूड अप्रोप्रिएटली, अच्छे से ब्रीफ वे में कंक्लूजन दीजिए। ठीक है, एंड विद अ मीनिंगफुल कंक्लूडिंग सेंटेंस, कोई मीनिंगफुल कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखिए, ठीक है, जो कि समराइज करेगी आपके मेन आइडिया को, समराइज द मेन आइडिया, समराइजेस मेन आइडिया, और लीव्स एन इम्पैक्टफुल थॉट, या फिर आपके रीडर पर कोई गहरा प्रभाव हो। ठीक है, आपके पैराग्राफ को पढ़कर वो कुछ ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान आए उनके अंदर, कुछ नया सीखे। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक, thus reading every day nurtures the mind and improves overall well-being। so reading करने से हमारे माइंड की ग्रोथ होती है और इम्प्रूव होती है हमारे ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, हमारा कल्याण होता है, हमारा अच्छा होता है। ठीक है, ओवरऑल तरीके से, लाइफ हो, ठीक है, या स्कूल लाइफ हो, घर में, ठीक है, नॉलेज में, कोई स्किल में, हमारी एकेडमिक्स की पढ़ाई में, सब में हमारा अच्छा होगा रीडिंग करने से। देन यूज रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट ना करें, इससे क्या होगा, पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। सो इट्स बेटर थिंक ऑफ एसोसिएटेड टर्म्स, एसोसिएटेड यानी रिलेटेड टर्म्स विद अ टॉपिक और फ्रेजेस दैट स्ट्रेंथन द पैराग्राफ। इससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ में वजन होगा। ठीक है, टीचर बहुत इम्प्रेस होंगे आपके पैराग्राफ से। एंड मेंटेन कोहेरेंस, और अपने पैराग्राफ के लाइंस के बीच एक यूनिटी मेंटेन कीजिए, जैसे आपके फ्रेंड्स ग्रुप के बीच यूनिटी है ना, वैसे ही। ऑलराइट, अब ये ऑप्शनल है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आया, पॉइंटर्स है लेकिन फिर भी कुछ नहीं लिख पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, एक्सपैंड यूजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स से आप एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक है रीडिंग पे, सो हु इज़ रीडिंग, कौन रीड करता है, किनको रीडिंग पसंद है, ठीक है, किस तरह से रिड्यूस करते हैं, हाउ, प्रोसेस लिख दीजिए, हाउ रिड्यूस स्ट्रेस। ऑलराइट, व्हाट इम्प्रूव्स नॉलेज, ठीक है, रीडिंग improves knowledge in this manner। that's it, simple। why we should read book, ठीक है, वाई वी शुड बी क्रिएटिव, हमें क्रिएटिव क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग करेंगे तो हम क्रिएटिव होंगे, तो हमारी ये काम आसान हो जाएगी, हमारे अंदर नई विचारधारा आएगी, इमेजिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे हमारे अंदर। टू एनरिच द कंटेंट, आंसर क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में। ऑलराइट, अब याद है ना क्वेश्चन क्या था हमारा शुरुआत में, सैम्पल क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन रीडिंग यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। क्या क्या था हिंट्स, रीडिंग एज अ हैबिट, इम्प्रूव्स नॉलेज, रिड्यूसेस स्ट्रेस, एनहांसेस वोकैबुलरी एंड बिल्ड्स क्रिएटिविटी। ऑलराइट, तो चलिए हम क्रिएट करते हैं हमारा पैराग्राफ बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड द फॉर्मेट दैट वी हैव लर्न। जो प्रोसेस और फॉर्मेट हमने अभी सीखा है साथ में। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। सबसे पहले मैंने दे दिया है हेडिंग रीडिंग, हमारा टाइटल क्या है, रीडिंग। ठीक है, काफ़ी छोटा टाइटल है, मुझे पता है, कोई कॉम्प्लेक्स में हम अभी नहीं जाएंगे, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आपका समझना ही हमारे लिए अभी मेन फोकस है, हमारे लिए अभी यही मैटर कर रहा है। ठीक है, आप कितने अच्छे से इसे समझ रहे हैं। कैसे लिखा है मैंने पैराग्राफ, देखिए, रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हैबिट दैट एवरीवन शुड डेवलप। ठीक है, रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो सबको आनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इम्प्रूव्स नॉलेज बाय एक्सपोजिंग रीडर्स टू न्यू आइडियाज एंड फैक्ट्स। ठीक है, ये हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। मोरओवर, रीडिंग हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस बाय अलाउइंग पीपल टू एस्केप इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, हमें रिड्यूस करती है हमारी स्ट्रेस, हमें लेकर जाती है कोई और ही दुनिया में। ठीक है, इट ऑल्सो एनहांसेस वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी, वर्ड्स, नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं एज रीडर, कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, उसकी मीनिंग भी जानने की चेष्टा करते हैं हम अगर न्यू वर्ड्स सीखते हैं तो। एडिशनली, और साथ ही, रीडिंग बिल्ड्स क्रिएटिविटी बाय इंस्पायरिंग द इमेजिनेशन एंड इनकरेजिंग यूनिक आइडियाज़। हमारे अंदर इमेजिनेशन करने की ताकत आती है। ठीक है, कुछ नए तरीके हम सीखते हैं। ठीक है, हमारे अंदर अलग अलग थॉट्स आते हैं रीडिंग करने से।
ठीक है, नई दिशा हमें पता चलती है, नई विचारधारा आती है, ठीक है, क्रिएटिव बनते हैं हम। देन एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड किया है यहाँ पर, वेदर इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन, रीडिंग ऑलवेज हैज समथिंग वैल्यूएबल टू ऑफर। ठीक है, भले वो फिक्शन हो, फिक्शन यानी कहानी लिटरेरी पे बेस्ड, नॉन फिक्शन यानी रियल फैक्ट्स या रियल इवेंट्स पर बेस्ड, ठीक है, वाली किताबें। तो कोई भी किसी भी तरह की किताब हम रीड कर रहे हैं, इससे हमें क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलता ही है। नाउ कंक्लूजन क्या है अब, ठीक है, तो कंक्लूजन वापस से देखिएगा, हम टॉपिक सेंटेंस में ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। देयरफॉर मेकिंग रीडिंग अ डेली हैबिट कैन इम्प्रूव बोथ द माइंड एंड सोल। ठीक है, तो रीडिंग सबको आनी चाहिए। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, डेली हैबिट बना रहे हैं, तो हमारे माइंड और सोल भी इम्प्रूव होगी, हमारा मन और आत्मा, अंतरात्मा भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, और वर्ड काउंट कितना था, वर्ड काउंट था हमारा 100। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। उम्मीद है आपको समझ आया हो। अगर कहीं पर भी कोई भी पार्ट में किसी भी तरह का दिक्कत है, ठीक है, नहीं समझ आया है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट योर डाउट्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को अटेंड करने की, ऑलराइट, और आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू। Okay, we'll again meet you in the next video.